हेलो गाइस, दिस इज प्रणय शुक्ला। वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, आज नवरात्रि का पारण हो चुका है और हम लोग आए हैं ईद मिलन के लिए जिया के घर। देखिए, पूरी टीम मेरी है, देख सकते हैं। इसे इंतज़ार कर रहे थे कि कब नवरात्रि ख़त्म हो और कब ईद के दस्तरखान सजने शुरू हो जाए। अभी भी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं। मेरे साथ में ये विकास, यार आप देख सकते हैं। हम सभी लोग पहुंच चुके हैं जिया के घर। अब ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है जिया का गेस्ट रूम। और ये सामने है दस्तरखान, जो इंतजार कर रहा है कुछ खाने का। तो हम लोगों का जो वेलकम हुआ है वो मोहब्बत के शरबत से हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मैं पी रहा हूँ। जैसा कि जिया की मम्मी ने बताया कि ये जो शरबत है ये वेलकम ड्रिंक है मुंबई की। इसे मोहब्बत का शरबत बोलते हैं। अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा कैसा है मोहब्बत का शरबत। अच्छा है मोहब्बत का शरबत। समोसा है, पनीर की पकौड़ी और अगेन समोसा, मोहब्बत का शरबत। तो बहुत सारे आइटम्स आ चुके हैं, एक एक करके खाते जाते हैं। अच्छा है पकौड़ा। योगेश को बहुत अच्छा लगा पकौड़ा। बढ़िया। नहीं गरम है। देखिए, कुछ और आइटम्स आ चुके हैं। इसमें क्या है ये खुले तो पता लगे। जैसा कि ऊपर से प्रतीत हो रहा है कि इसमें दही बड़ा, छोला और सेवई, जो ईद का नमकीन है। अच्छा, नमकीन है, दही बड़ा है और सेवई है, जो कि मेन ईद का पकवान होता है। नहीं, हम नहीं खाएंगे, पनीर ज़्यादा नहीं खाते। अब आ गया है हम सभी के सामने शीर खुरमा।
आइए, दही बड़ा, छोले, इस पर हम सबसे टूट पड़ने वाले। कहाँ गए वो तीनों? गाइस, आप सभी को बताते हुए दुख हो रहा है कि इस जगह पे मेरा माइक जो है उसने धोखा दे दिया और वो ऑफ हो चुका था। मैं अनफॉर्चुनेटली जान भी नहीं पाया और मैंने सारी रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन वॉइस आ ही नहीं पाई। जब मैं अभी इसको एडिट करने लगा तो मुझे मालूम चला कि जो ऑडियो है वो उसमें है ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा हम सभी को, हम सभी ने एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें खाई। ये देखिए, छोले थे और जो शीर खुरमा होता है उसको भी खाया हमने। और ये गरम होता है तो बहुत संभाल के खाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये चिपक जाता है मुंह में गर्म होने की वजह से। तो हम सभी ने इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेकर खाया। और ये देखिए, हम सभी शीर खुरमे को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए, इसमें कई सारे चटोरे हैं जो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बार बार। ये है योगेश और ये हूँ मैं एक्चुअली मीठा कम खाता हूँ तो इसलिए मैंने एक बारी ही लिया। और ये अंजलि खाती सबसे ज़्यादा है, और लेकिन इसका जो पेट है और जो वेट है, ये दोनों, न वेट बढ़ता है न पेट भरता है। ये देखिए, अभी ये विकास, इनको टाइफाइड हो गया था तो ये लौटे हैं 2-4 दिन बाद। तो इनको डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाइए, लेकिन मैंने इनको बताया है कि आप ऐसी चीज़ें खाइए जो आपको, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज़ करे। हालांकि शीर खुरमा बहुत ही अच्छा बना था और बहुत मज़ा आया उसको खाकर। इस बार क्योंकि ईद में, जब ईद थी उस दिन नवरात्रि थी, नवरात्र चल रहा था, अभी कल ही ख़त्म हुआ है नवरात्र। तो क्योंकि कई बार ज़िया की मम्मी ने कॉल किया और बुलाया था हम सभी को, तो इसलिए मैं गया और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे से खातिरदारी हुई हम सभी की। उन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाई, काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी होगी उनको ये सारी चीज़ें बनाने में। तो लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, जो भी चीज़ें बनाई गई क्योंकि मेहनत से बनाई गई थी तो अच्छी भी थी, टेस्ट वाइज भी अच्छी थी और ऐसे भी अच्छा था। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आदमी कोई भी चीज़ दिल से करता है और अच्छे से बनाता है तो वो ऑब्वियसली अच्छी ही होती है। तो अगर इसमें जो ऑडियो था वो ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ होता तो और मज़ा आता, लेकिन वो नहीं हो पाया। और मैंने एक्चुअली माइक पर ध्यान नहीं दिया, माइक मेरा कब ऑफ हो गया, अदरवाइज़ ये वीडियो और अच्छा रहता। हालांकि क्योंकि अच्छे से रिकॉर्ड हुआ था, अच्छे से बना था, तो मुझे लगा कि जो है इसे अपलोड करना चाहिए, इसलिए मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं कि हम सभी ने इसको कितना खाया। ये है छोला जो मैं खाने जा रहा हूँ, छोले को लिया। ये विकास अपनी हेल्थ को सही करने के लिए कस्टर्ड ले रहे हैं। मैंने थोड़ा सा छोला लिया और छोले में मिक्स किया थोड़ा सा जो खीरा था, प्याज और नींबू। नींबू को जब आप निचोड़ के खाते हैं खीरे में, तो सॉरी छोले के साथ में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने इसको आज चेक किया। मैंने देखा था कई बार, कई जगहों पे मैंने ऐसा खाया है, तो मैंने आज चेक किया कि एक्चुअली होता कैसा है ये। तो इसीलिए मैंने इसको चेक किया कि देखें जैसा सुना था वैसा ही लगता है या नहीं।
बहुत पहले, कई साल पहले किसी ने मुझे छोला खिलाया था और उसमें नींबू स्पेशली डाल के खिलाया था। तब से मैं छोला और नींबू खाने लगा। वैसे तो मुझे छोला बहुत पसंद नहीं है, लेकिन फ़िलहाल छोला अच्छा बना था और अच्छा लगा खा के। ये योगेश भुक्कड़, ये बहुत एक्साइटेड थे जब से इनको मालूम चला था कि ज़िया के यहाँ निमंत्रण पे जाना है ईद के। तब से ये बहुत एक्साइटेड भी थे और जाना भी चाहते थे, इसलिए मैं ले भी गया इसको। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने फ़िलहाल एंजॉय किया, काफ़ी खाया भी इसको। तो हम सभी बहुत एंजॉय करते हुए, अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं कैमरा घुमाता हूँ इधर। ये है ज़िया, इनसे मिलिए। और ये उनके बगल बैठे हैं च्यूस। ज़िया को इसलिए मैंने बैठा रखा था कि वो सारे जो भी ये डिशेज़ आ रही हैं इनके नाम बताते चलें। ये देखिए, ये है शीर खुरमा, जिसको धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। ज़िया को मालूम ही नहीं है, उसने बताया कि उसको मालूम नहीं है इसका क्या नाम है और उसको बनाने भी नहीं आता। लेकिन मैंने उसको ये बताया कि जो भी बना है बहुत अच्छा बना है। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा कि ये शीर खुरमा बनाया किसने है, उसकी मम्मी ने। तो उसने बताया कि मम्मी ने नहीं बनाया और उसकी कोई जो मौसी हैं शायद कोई आई थी, उन्होंने बनाया। ये राज उसने खोल दिया कि मम्मी ने उसके नहीं बनाया। फिलहाल लेकिन उसने बाद में बताया कि मम्मी ने ही बनाया है और मासी ने उनकी मम्मी को असिस्ट किया, हेल्प किया है। तो फ़िलहाल जिसने भी बनाया है अच्छा बनाया है, टेस्टी था। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो इंसान आपको इनवाइट करे वो दिल से इनवाइट करे और अच्छे से आपको रिस्पेक्टफुली खिलाए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। खाना तो आदमी हर दिन खाता है, लेकिन जब वही चीज़ प्यार से खिलाई जाती है, अच्छे से इनवाइट किया जाता है, तो उसका अलग मज़ा होता है। ये है ऑन, ये है ज़ारा, ये ज़िया, ज़ारा, ऑन, ये तीनों हैं। तीनों बहुत देर तक शर्मा रहे थे और आ भी नहीं रहे थे हम लोग जहाँ बैठे थे। तो मैंने उनकी मम्मा से बोलकर इन दोनों को बुलवाया। मैंने कहा कि आप लोग आइए, तब जाके फिर ये लोग आए। वहाँ पर हम लोगों के साथ में बैठे। फिर उसके बाद जो है मैंने इनसे खूब सारी बातें की और ज़िया ने बताया कि कई सारी लैंग्वेजेस सीख रही है और उसने कई सारी लैंग्वेज के बारे में मुझे बताया भी। इनफैक्ट इटालियन उसने काफ़ी कुछ मुझे बताया। इटली में जब आप किसी से नाम पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे, किसी को आप अपना नाम बताएंगे तो कैसे बताएंगे, क्या कर रहे हो, कॉफ़ी पीना, चाय पीना, बहुत सारी बेसिक चीज़ें उसने मुझे बताई। हालांकि मुझे कोई भी वर्ड याद तो नहीं है, लेकिन उसने बताया, अच्छा लगा और अच्छे से वो सीख रही है। तो मज़ा आया कुल मिलाकर उनके घर पे जाकर। बहुत कुछ खाया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा एंजॉय किया। साथ ही साथ हम लोगों ने साक्षी और अजिता को भी बुलाया था, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए। अजिता के यहाँ कुछ काम पड़ गया था, वो आ नहीं पाए। और साक्षी तो वैसे भी पुरानी धोखेबाज हैं, तो उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग आज फिर से एक बार पूरी टीम को धोखा दे दिया। तो उनका नाम इसीलिए गच्चेबाज रख दिया गया है। और गच्चेबाजों की लीडर ये है अंजलि। हालांकि ये भी गच्चा देने में माहिर हैं, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से ये आ गई। विश्वास तो मुझे नहीं था, लेकिन आ गई तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि सबको इनविटेशन मिला था, तो इसलिए मेरा काम था सबको इन्फॉर्म कर देना। अब किसी को आना ना आना ये उसकी प्रॉब्लम है। जो आएगा तो अच्छी चीज़ है, नहीं आया तो भी अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये है विकास। इनको टाइफाइड हो गया है, लेकिन ये खाकर और हंसकर उसको रिकवर कर रहे हैं। ये है योगेश, योगेश के सर। योगेश बहुत एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए, खाने के लिए। इनको बहुत पसंद है दूसरों के यहाँ जाना और खाना। और अभी ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको
बकरीद का इनविटेशन मिले, इन्होंने एडवांस में बता रखा है कि बकरीद के लिए बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसीलिए परेशान है कि कब बकरीद में इनको बुलाया जाए, कभी बकरीद में जाएं। तो अगर बकरीद में इनविटेशन आया तो योगेश ज़रूर आएंगे। ये बार बार यही कह रहे हैं कि ऑन तुम मुझे बुलाओगे कि नहीं बकरीद में। तो इन तीनों ने बताया है कि बाद में जब आएगी बकरीद तो ज़रूर बुलाया जाएगा, और जब बुलाया जाएगा तो ये लोग जाएंगे। ये देखिए, ये खड़ा होकर बहुत देर तक बात कर रहा था तो इसको बीच में बैठा दिया गया। मैंने उसको बताया कि अपना ही घर समझ के बैठो। ये लोग फिर खा भी नहीं रहे थे, तो मैंने खाने के लिए काफ़ी फोर्स किया, तब जाके तीनों ने खाना शुरू किया। मैंने इनको बताया अपना ही घर है, अपना ही घर समझ के खाओ। तब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। खा नहीं रहे थे। जिया, ज़ारा, ऑन, ये तीनों भाई बहन। सबसे बड़ी जिया, छोटी वाली ज़ारा, फिर ऑन। हम सभी खा चुके थे तो लास्ट में उनकी मम्मी ने थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए ये देखिए फिर से पकौड़ियाँ ला दी पनीर की बनाकर, इससे टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि काफ़ी मीठा मीठा खा लिया था हम लोगों ने। तो थोड़ा सा मीठा जैसे ज़्यादा खा लें, मैं तो फ़िलहाल ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ मीठा, लेकिन मैंने खा लिया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो लेकिन पनीर की पकौड़ियाँ आई चटनी के साथ में, तो टेस्ट चेंज करने के लिए काफ़ी अच्छा था। और लास्ट में ये देखिए कॉफ़ी आई थी, तो कॉफ़ी को भी हम लोगों ने पिया, और कॉफ़ी के साथ में पकौड़ी का जो मेल है वो अच्छा होता है, तो उनकी मम्मी लेकर आई तो वो उन्होंने खिलाया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खिलाई और सब कुछ खा के अच्छा लगा, सभी अच्छा ही था इनफैक्ट। और अभी उन्होंने आगे के लिए भी फिर से इनवाइट किया है कि आप कभी फिर से आइएगा। खा लो बेटा, मैंने इसको बोला कि खा लो, अपना ही घर समझ के खा लो, तब जाके इन लोगों ने लिया। कि मम्मी ने बताया कि ये लोग बाहर का ज़्यादा खाने में परेशान रहते हैं, जो चीज़ घर पे बनती है वो चीज़ नहीं खाएंगे, बाहर से ख़रीद के ज़रूर खा लेंगे वही चीज़। लेकिन अगर वही चीज़ घर पे बन रही है तो नहीं खाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। इसीलिए आज मैंने इन दोनों लोगों को घर का बना खिला दिया, इनके मम्मा का हाथ का बना खिलाया, और मैंने भी टेस्ट किया चटनी के साथ। हालांकि पकौड़ी का मेल वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और ये तो पनीर की पकौड़ी थी तो थोड़ा सा अच्छी भी थी, हेल्दी भी थी, और हम सभी ने खाया, मज़ा भी आया खाने में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाके काफ़ी टाइम गुजारा हम लोगों ने। लगभग 6 बजे हम लोग पहुँच गए थे, और लगभग 8:30 तक हम लोग थे वहाँ पर, और पूरे टाइम कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहे, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जो मस्ती थी वो हुई, और गप्पे मारे, बहुत सारे गप्पे हुए थे। हालांकि मेरा जो ऑडियो था उसने धोखा ना दिया होता तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में मिलती इस ब्लॉग में, लेकिन मैं भी बहुत सारी चीज़ें जितनी याद आ रही मैं इसीलिए मैं उसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आप सभी को बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये सामने से सुनते तो आपको ज़रूर बहुत मज़ा आता। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने किया भी था, लेकिन अभी किस्मत ख़राब है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो अभी फ़िलहाल माइक और सारी चीज़ों को चार्ज करके रखूँगा। इस बार मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं हालांकि माइक को बार बार चेक कर रहा था तो मुझे लगा ऑन है, ऑन दिखा। ये है जिया की बहन, उसके चाचू की बेटी। इसको मैंने बुलाया लेकिन ये आई नहीं, बार बार भाग जा रही थी ये। तो मुझे पहले लगा कि ये लड़का है, फिर बाद में मुझे पता लगा कि वो लड़की है। जब सब ने कन्फर्म किया कि ये की है कि का है, तो सब ने बताया कि की है, तो लड़की हो गया, का होता तो लड़का हो जाता है। तो फाइनली पता चला कि वो लड़का नहीं लड़की है।
तो ये था हम सभी का आज का दिन। काफ़ी मज़ा आया। हम सभी ने काफ़ी दिनों बाद सब बैठे थे, क्योंकि 9 दिन से अभी नवरात्र चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा कहीं आना जाना हो भी नहीं पा रहा था व्रत की वजह से। अभी व्रत ख़त्म हुआ तो आज ही मॉर्निंग में फ़ोन आया सिया की मम्मी का, तो फिर फटाफट मैंने और सब बाकी बच्चों को भी बुलाया, क्योंकि आज संडे का दिन था, क्लासेस भी नहीं थी, तो खाली दिन था, तो इस वजह से मैं सोचा कि आज के दिन जाना अच्छा रहेगा। बाकी दिन में क्योंकि काम ज़्यादा रहता है तो उतना टाइम निकल नहीं पाता है, लेकिन जो भी टाइम निकला मज़ा आया उसमें। एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ वहाँ पे, 2 ढाई 3 घंटे का। हम लोग लगभग 6 बजे पहुँच गए थे और लगभग काफ़ी टाइम वहाँ पर रहे और फिर वापस आए। और आते वक्त ज़िया की मम्मी ने हम सभी को ईदी दिया, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा सुना था ईदी के बारे में, लेकिन ईदी जाने वाले को मिलती है ये मैंने नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने ईदी दिया। ये बहुत अच्छा लगा देखकर इस ट्रेडिशन को, और मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। ईदी का लिफाफा, बहुत ही प्यारे लिफाफे में कि मम्मी ने कुछ पैक करके दिया था हम सभी के लिए, तो वो हम सभी ने उसको लिया। और हालांकि फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा था कि ईदी दी जाती है। मैंने तो सुना था कि जो लोग जाते हैं वो ईदी देते हैं, लेकिन इस बार ईदी मुझे ही मिल गई। और ये थी कुछ ड्राइंग्स जो ज़िया ने बनाई थी, जो कार्टून के कैरेक्टर होते हैं उसको उसने बनाया था। काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना रखी थी उसने, तो मैंने उसको भी देखा और बहुत अच्छी लगी उसकी ड्राइंग्स। और मैं तो यही कहूँगा, मैंने सजेस्ट भी उसको किया कि आपको बनाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा ड्राइंग करते हो तो आपको बनाना चाहिए। सभी को अगर कोई उनके अंदर हुनर है, कोई भी स्किल है, तो उसको डेवलप करना चाहिए। ये है कार्टून जो आते हैं टीवी चैनल्स पे, पहचान रहे होंगे, डोरेमोन। और ये कुछ उसके स्केचेस हैं, जब वो काफ़ी छोटी थी तब उसने बनाए थे, तो ये उसने मुझे दिखाया। इसमें से कई सारे स्केचेस काफ़ी अच्छे बने हुए थे। ये देखिए बटरफ्लाई, और सबसे प्यारा स्केच ये था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। ये देखिए, इसको आप सीधा देखो या उल्टा, दोनों साइड से बहुत ही अच्छा कार्टून था और बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। जब ये ज़िया बहुत छोटी थी तब उसने बनाया था, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, सबसे मिलकर, सबसे बातें करके और अच्छे अच्छे पकवान को खाकर। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। जल्द ही मिलूँगा एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।